एक लड़का जिसका नाम अफाना होता है, उसका उम्र 23 साल। वो सीधा साधा लड़का, ज़्यादा किसी से बोलना चालना नहीं, ज़्यादा मिलना जुलना नहीं। उसका नाम मात्र ही दोस्त था। वो किसी से ज़्यादा मिलता जुलता नहीं था, अपने परिवार वालों से मतलब रखता था। उसके जो माता पिता होते थे, माता पिता ही उसके लिए समझो तो दोस्त और नज़दीकी के लोग थे, और ज़्यादा किसी से मिलता जुलता नहीं था वो। लेकिन वो लड़का एक दिन पुलिस स्टेशन जाता है। जाने के बाद वो पुलिस वालों को बोलता है कि सर, मैंने अपने ही घर में, अपने ही घर के लोगों की 6 हत्याएं कर दिया है, मैंने 6 मर्डर किया है। पुलिस वालों को इस बात पे यकीन नहीं होता है। वो बोलते हैं कि तो क्या बोल रहा है, लेकिन वो लड़का फिर से यही बात दोहराता है। दोहराने के बाद पुलिस को यकीन नहीं होता है। तब वहाँ के जो बड़े अधिकारी होते हैं वो अपने कुछ पुलिस वालों को बोलते हैं कि जाओ इसके घर देख कर आओ कि ये लड़का ऐसा कुछ किया है क्या। तो पुलिस वाले जाता है उसका घर। जाने के बाद दरवाज़ा ओपन करता है। अब जब उसके घर में जाकर देखता है तो सच में चौंका देने वाला दृश्य था। उसके घर में 5 लोगों की डेड हो गई थी, और एक जो महिला थी, बताया जाता है कि इस लड़के की माँ, उसका सांस चल रहा था अभी, और वो अपने ज़िंदगी और मौत के बीच जूझ रही थी। पुलिस वाले उसे उठाते हैं। उठाने के बाद जल्दी से उसे तिरुवनंतपुरम के एक हॉस्पिटल में ले जाकर एडमिट करते हैं। तो नमस्कार गाइज, कैसे हैं आप सब। आज की कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि ये लड़का आखिर ऐसा क्यों किया, इसकी क्या वजह थी कि ये लड़का अपने घर वालों का 6 लोगों की मर्डर कर देता है। मृतक में इसके घर वाले सलमा बीबी जो इसकी दादी होती है, लतीफ़ जो इसका चाचा, शहीदा जो चाची होती है, आसन जो इसका छोटा भाई होता है, वो अभी उसका उम्र करीब तो 12 से 13 साल रहा होगा, और फरसाना जो इसकी प्रेमिका होती है, इसकी बीवी भी नहीं, इसकी प्रेमिका, वो अपने प्रेमिका को अपने घर में लाकर रखे हुए था। तो सब कुछ ठीक था। इस लड़का का पिता सऊदी में अपना एक कार के बिजनेस चलाते हैं, वहीं रहते थे। तो सब कुछ ठीक था, ये लड़का ठीक ठाक था, और एक कुछ बिजनेस भी करता था। तो उसमें इसको घाटा हो जाता है, और इस बीच अपनी प्रेमिका को भी अपने घर में हिला के रखता है। इससे इसके परिवार वाले काफ़ी इससे नाराज़ हो जाते हैं। इसके पिता भी नाराज़, चाचा चाची भी नाराज़, और मम्मी पापा सब नाराज़ होते हैं कि तू एक तो कमाता भी नहीं है, तुम्हारी कोई आमदनी भी नहीं है अभी, और तुम अपनी गर्लफ्रेंड को भी यहाँ ला कर रखते हो। इसकी खर्चा और सब कुछ इसका कौन मेंटेन करेगा। उससे लड़का खफा होता है। इसके परिवार वाले कितना मना करने की भी कोशिश करता है, लेकिन ये लड़का अपनी जो प्रेमिका होता है इसे अपने ही घर में रखता है, और उससे अलग होने का ये नाम नहीं लेता है। तो एक दिन सब कुछ ठीक चल रहा था। ये सब से इसे कहीं ना कहीं दिमाग में हमेशा टेंशन बना रहता था कि ये घर वाले हमें अच्छा देखना नहीं चाहते हैं, किसी ना किसी बात पे हमें डांटते रहते हैं, और मेरा जो मैं कुछ व्यवसाय कर रहा हूँ उसमें भी घाटा में चल रहा हूँ मैं, परिवार वाले कुछ फाइनेंशियल रूप से मदद नहीं करते हैं। तो ये लड़का अपने परिवार वालों से नाराज़ चल रहा था। तो इसी से वो उसके दिमाग में अपने परिवार के प्रति कुछ मतलब कि इसके माइंड में कुछ उसके बहुत ज़्यादा नाराज़गी बन गया था। नाराज़गी बनने के बाद एक दिन सब कुछ ठीक चल रहा था। सवेरे हुआ, सब कोई खाना खाया, जैसे रोज़ का जीवन जाता था उसी तरह से बीता। और एक दिन उसी दिन ये लड़का बाज़ार जाता है। बाज़ार जाने के बाद ये हथौड़ी लाता है एक ख़रीद कर। हथौड़ी लाने के बाद ये परिवार वाले जो इनके थे, ये वो कई फ्लोर पे रहते थे। जैसे कि नीचे वाले फ्लोर पे इसका मम्मी, ये अपना परिवार रहता था, इसके ऊपर में चाची, और प्रेमिका जो थी इसके मम्मी के साथ रहती थी। तो ये घर जाता है। घर जाने के बाद सबसे पहले ऊपर वाले फ्लोर पे जाता है। वहाँ पे चाचा और चाची को हथौड़ी से मार देता है। मारने के बाद ये नीचे आता है। नीचे आने के बाद अपनी मम्मी को, अपने भाई को, अपनी प्रेमिका को भी मारता है, और मारने के बाद सब कुछ ठीक कर देता है।
घर में ऊपर का फ्लोर का दरवाज़ा बंद करता है, फिर नीचे का, और फिर अपना ये बाइक निकालता है, फिर पुलिस स्टेशन जाता है आराम से। कहा जाता है कि जब ये उस समय ये घर से निकला था और पुलिस स्टेशन जा रहा था तो इसके चेहरे पर कोई भी खौफ नहीं दिख रहा था, यानी कि ये नॉर्मल जैसे कोई बाज़ार जाता है ना, कोई राशन लाने, सब्जी लाने, उस तरह से अपने बाइक को लेकर निकला। और निकलने के बाद ये पुलिस स्टेशन जाता है। वहाँ जाने के बाद पुलिस वालों के सामने ये अपने पॉकेट जो होता है, पॉकेट से वो चाबी के गुच्छा निकालता है और रख देता है टेबल पर, और बोलता है कि सर, मैंने अपने ही घर वालों की 6 लोगों की हत्या कर दिया था। और एक बात और बताना भूल गए आपको, इसकी दादी जो कि अपने ये जो घर था जहाँ पे इसने अपने भाई, चाचा और प्रेमिका को ये सब को मारा था, इससे 15 किलोमीटर दूर अपनी बेटी के साथ रहती थी। वहाँ जाता है बाइक निकालकर और वहाँ पे जाकर दादी को भी मार कर आ जाता है। आप सोच सकते हैं इसकी दिमाग की क्या स्थिति होगी। फिर ये लड़का पुलिस स्टेशन जाता है, चाबी के गुच्छे निकालता है और वहाँ पे रखता है। रखने के बाद पुलिस वालों को कहता है कि सर, मैं 6 लोगों की हत्या कर दिया हूँ, अपने घर वालों की। तो पुलिस वाले को इस छोटे से लड़के जिसका उम्र 23 से 24 साल, इसका कोई पेशा भी नहीं था ऐसा कि अब अपराधी हो, सीरियल किलर हो, तो पुलिस वाले इसके बातों को मजाक में लेते हैं कि अरे तू क्या बोल रहा है तू। लेकिन लड़का फिर से बोलता है कि सर, मैं 6 लोगों की हत्या कर दिया हूँ। और पुलिस हैरान तब हो जाती है जब इसने बोला कि मैं जहर खा के आया हूँ। पुलिस वाले काँप जाते हैं और फिर वहाँ के जो बड़े अधिकारी होते हैं वो इस बात को सुनने के बाद वो एक टीम तुरंत तैयार करते हैं। तैयार करने के बाद इसके घर को भेजते हैं वो पुलिस वालों को, और घर भेजने के बाद वो चाबी जो वहाँ रखा था उस चाबी को लेते हैं और जब मेन गेट खोला जाता है, मेन गेट खोलने के बाद अब घर में एंट्री करते हैं तो पुलिस वालों देखकर दंग रह जाते हैं। उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाता है। वो सही में उसके घर में जगह जगह पर लाशें बिछाया हुआ था। उसकी माँ जो थी वो फर्स्ट फ्लोर पे रहती थी, उनका मृत्यु अभी नहीं हुआ था, उनके सांसें चल रहा था। तो पुलिस वालों ने पहले तो उन्हें अपनी गाड़ी में बैठाकर एक तिरुवनंतपुरम में एक हॉस्पिटल है वहाँ पे ले जाते हैं। ले जाने के बाद उनका अभी इलाज चल रहा है, वो भी सीरियस है। और ये लड़का जैसे कि बताया था कि मैं भी जहर खा के आया हूँ, तो ये लड़का भी अभी सीरियस चल रहा है, लेकिन ये बच गया। कहा जाता है कि अभी बच गया। और पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, देख रही है कि ये केस किस एंगल का है, इसमें कोई और व्यक्ति शामिल है। इसके पिता को जो ये बात पता चलता है तो पिता का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। वो दुबई में, सऊदी में अपना बिजनेस ऑपरेट करते थे, वहाँ से वो तुरंत यहाँ आने के लिए तैयार हो जाते हैं। और इस मामले की अभी पूरी तरीके से जांच की जा रही है कि ये लड़का आखिर ऐसा कदम क्यों उठाया। इसको एक मामूली से लड़का जो अपने परिवार के साथ रहता था, जो अपने रिलेशनशिप में था और कुछ बिजनेस ऑपरेट करता, लेकिन इतना बड़ा कदम आखिर क्यों उठाएगा। इस मामले की पूरी तरीके से जांच की जा रही है कि कहीं ये इसे कोई उकसाया है क्या, किसी का कोई पुरानी रंजिश जो हो सकता है कि इसको बोला कि तुम अपने परिवार को मार दो, इस तरह से कोई बात। लेकिन अभी मामले की जांच की जा रही है और जो कोई भी अपडेट होगा मैं आपको फिर से इस कहानी के माध्यम से बताने की कोशिश करूँगा। और गाइज, इस कहानी को सुनने के बाद आपको क्या लगता है, अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर ऐड करें। और इस तरह से अपने ही परिवार वालों की निर्मम हत्या कर देना कितना अच्छी बात है। जाहिर सी बात है कि जब परिवार वाले आपको मदद नहीं कर रहे थे, उन्हें भी कोई प्रॉब्लम होगा पैसे को लेकर। आप बिना शादी के एक लड़की को ले लाएंगे तो परिवार वाले डांटवे नहीं करेंगे कि इस तरह से करना अच्छी बात नहीं है। तो आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। और गाइज, इस तरह की कहानी सुनाना किसी व्यक्ति को ठेस पहुंचाना नहीं है, और समाज में जो बीतता है मैं आपके समक्ष लाता हूं। और क्राइम की कहानी सुनते रहिए मेरे साथ। जय हिंद।